सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस तो आप लगी आप सभी तक। तो आज का लेक्चर हम लोग का 3 नंबर होने वाला है, जिसमें फर्दर जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग करने वाले हैं मार्जिन कॉस्टिंग के। तो आइए करते हैं। इलिस्ट्रेशन 11 तक हम लोगों ने कर लिया था। कैश ब्रेक इवन पॉइंट तक हम लोगों ने कर लिया था। इलिस्ट्रेशन 12 करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। फॉर द कमिंग ईयर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज बजटेड एज अंडर कंट्रीब्यूशन बाय सेल रेशियो। कंट्रीब्यूशन बाय सेल रेशियो का मतलब पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन बाय सेल इसका मतलब होगा पीवी रेशियो हम लोग का। पीवी रेशियो कितना दिया होगा? 45%। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन जब भी करोगे ना, कब जब भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे, अगर रिलेशन कुछ भी दिया है, अगर आपको कुछ भी याद है रिलेटेड, मतलब पीवी रेशियो तो 45 दिया है, इसका एक रिलेशन होता है वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल। हम लोग का फर्स्ट रिलेशन क्या था? पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल इज इक्वल टू 100%। ये रिलेशन था ना। तो ये रिलेशन के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा ना, उसको पुट करते जाना। जैसे पीवी रेशियो आप लोग को मिला 45%। पीवी रेशियो जो 45 है, तो वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल कितना होगा? वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल 55% होगा। तभी तो ये दोनों मिलाकर 100% होगा, जो सेल के बराबर होगा। तो हमेशा जो रिलेशन है उसको हमेशा लिख लिया करो। 45% पीवी रेशियो का, तो वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल आपका 55% हो जाएगा, दोनों को मिलाकर आपका 100% हो जाएगा। यूज हो चाहे ना हो, हमेशा लिख लिया करो। बहुत ही सिंपल हो जाता है क्वेश्चन को बनाने का। मतलब जो क्वेश्चन को आप अटेंड करोगे, काफी सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो दिया हुआ है आपको 33 पॉइंट, मतलब 33.33%। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 33.33%। ठीक है। तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना है, प्लस 1 डिवाइड बाई, लेकिन 33.33। एक मिनट गैस, एक सेकेंड मेरे को देना। रुको।
करते हैं अब। चलो, क्वेश्चन को करते हैं। चलो, पीवी रेशियो आपका दिया हुआ है 45%। ठीक है, पीवी रेशियो का 45% है, तो हम लोग लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन परसेंटेज ऑन सेल इज इक्वल टू 55%। ठीक है, हम लोग का फर्स्ट रिलेशन है, इसको ऐड कर देंगे तो हम लोग का 100% आ जाएगा। सेकंड देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको 33.33% दिया हुआ है, उसमें 1/2 कर दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा, 33.33% मैंने कर दिया है। तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग का सेकेंड रिलेशन देखो क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज ऑन सेल प्लस ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज ऑन सेल इज इक्वल टू 100%। फर्स्ट रिलेशन तो ये हुआ। सेकेंड रिलेशन अगर आप देखोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज प्लस ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज इज इक्वल टू 100%। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका 33.33% दिया हुआ है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज कितना होगा? 100 में माइनस कर देंगे 33.33%, तो ये आएगा 66.67% इज इक्वल टू 100%। तो हम लोग का देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, तो हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज ऑन सेल आने वाला है 66.67%। अब ये लिख सकते हो। ठीक है। चलो, ठीक है, फिक्स कॉस्ट आपका दिया हुआ अमाउंट में 5,85,000। रिक्वायर्ड डिटरमाइन टोटल सेल्स वैल्यू, क्या बोला है निकालने के लिए? टोटल सेल्स वॉल्यूम फॉर द कमिंग ईयर एंड प्रॉफिट देयर ऑन। आपको सेल वॉल्यूम बताना पड़ेगा, टोटल सेल वॉल्यूम एंड प्रॉफिट भी बताना पड़ेगा। ठीक है, सेल वॉल्यूम बताना पड़ेगा एंड प्रॉफिट भी बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन करते हैं एक बार। हमेशा लिख लिया करना, ठीक है। अगर आपको दिया रहेगा एक रिलेशन आपका दिया हुआ है, सेकंड रिलेशन जो है उसको माइनस करके लिख लिया करो। देखो, फर्स्ट रिलेशन यहाँ हम लोग बना लिए, सेकंड रिलेशन यहाँ से हम लोग बना लिए, तो लिख लोगे। हो सकता है ये काम आ जाए आपके, जब सॉल्व करोगे तो ये सब चीजें काम आ जाए। चलो, इलिस्ट्रेशन 12। बोला क्या है, सेल्स वॉल्यूम निकालने एंड प्रॉफिट। अच्छा, क्वेश्चन में एक बार ध्यान से देखना, पीवी रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। हमेशा ट्राई करना देखने के लिए जो अमाउंट है, अमाउंट वाले पोर्शन को हमेशा देखना, एंड अमाउंट वाले पोर्शन किससे मैच करेगा उसको भी हमेशा देखना। नहीं समझ पा रहे होगे? जैसे कि देखो ये परसेंटेज में ये सब नॉर्मली जो काम आएगा वो बाद में, लेकिन जो अमाउंट वाला पोर्शन है ना उसको सबसे पहले देखोगे कि किसका अमाउंट दिया हुआ है। देखो फिक्स कॉस्ट का अमाउंट दिया हुआ है, तो फिक्स कॉस्ट का अमाउंट दिया है, तो कहीं ना कहीं ये किससे रिलेशन करेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी से करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूला में आप अगर पुट करोगे तो प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिर पीवी रेशियो आने वाला है। तो पीवी रेशियो आपका दिया हुआ है। अच्छा, हाँ हाँ, देखो, बीईपी हम लोग कैलकुलेट किए 66.67%, बीईपी आया। फिक्स कॉस्ट दिया, लेकिन ये देखो फिक्स कॉस्ट जो है बीईपी से रिलेशन रखता है। क्यों? बीईपी का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो होता है। अगर वैल्यू में निकालना है, अगर वैल्यू में निकालना है तो बीईपी का फॉर्मूला में देखो फिक्स कॉस्ट, बीईपी के फॉर्मूला में देखो फिक्स कॉस्ट आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे ये रिलेशन होगा।
चलो पुट करके एक बार देखते हैं। बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। ठीक है। अब ध्यान से अगर देखोगे तो हम लोग का फिक्स कॉस्ट कितना है, 5,85,000। यहीं पे लिख देते हैं रुपए। बीईपी फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। ठीक है। फिक्स कॉस्ट दिया है 5,85,000। अच्छा, पीवी रेशियो देखो, हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स रेशियो, मतलब पीवी रेशियो। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.45। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ये आने वाला है 5,85,000 डिवाइड बाई 0.45, 13 लाख। रुपीस में आया, हम लोग का वैल्यू में आया 13 लाख बीईपी, 13 लाख बीईपी आया। ठीक है। अच्छा, बीईपी देखो वैल्यू में आ गया। बीईपी का परसेंटेज भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, क्योंकि फर्स्ट रिलेशन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज इज इक्वल टू 100% होता है। तो इस तरीका से हम लोगों ने बीईपी का परसेंटेज निकाला था। ये जो वैल्यू है वो 66.67% परसेंटेज का वैल्यू है। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पे हम लोग ने एक रिलेशन करके यहाँ पे भी शोकेस कर देता हूँ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज ऑन सेल प्लस ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज ऑन सेल इज इक्वल टू 100%। तो हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज कितना दिया हुआ था, 33.33%। ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज जो हम लोग को नहीं पता, भले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं लेकिन यहाँ पे भी तो दिखाना पड़ेगा ना। तो भाई बीईपी परसेंटेज ऑन सेल, ये 33.33% वहां चला जाएगा, जो माइनस हो जाएगा इससे 66.67%। ठीक है। 66.67% हम लोग का बीईपी आ गया। अच्छा, तो टोटल सेल्स देखो यहां से निकल जाएगा हम लोग का। टोटल सेल्स कैसे निकलेगा, ब्रेक इवन पॉइंट जो है आपका, ब्रेक इवन पॉइंट ये जो है 13 लाख है। ये कितना का परसेंटेज है, ये जो रुपीज है ये कितना परसेंट में है, 66.67%। तो 100% में कितना होगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर ऐड करेंगे तो हम लोग का 100% आएगा। ये 100% क्या शो करता है, हम लोग का सेल्स शो करता है, सेल्स, सेल्स को शो करता है। ठीक है। ये हम लोग का सेल्स को शो करता है 100%। तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 33.33% था, एंड उससे हम लोग कैलकुलेट किए ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज ऑन सेल 66.67%। अगर 13 लाख दिया हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट, 13 लाख दिया हुआ ब्रेक इवन पॉइंट, तो ये 66.67% का परसेंटेज में है। तो 100% में कितना होगा, टोटल सेल्स नहीं निकल जाएगा, डिवाइड बाय 66.67% मल्टीप्लाई 100। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आ रहा है 19,49,900। इसको आप डायरेक्टली लिख दो 19,50,000 लिख दो। ठीक है। अप्रोक्सीमेट वो वैसे मत लिखना, लोग डायरेक्टली लिख देना, क्योंकि 33.3333% आता है। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 66.666666% आता है। तो जब कैलकुलेट करोगे तो पूरा 19,50,000 लिख देना। अच्छा, ये हम लोग का टोटल सेल्स आ गया।
क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रॉफिट बताना है। तो प्रॉफिट इजीली हम लोग बता भी देंगे। आप मैं दो तरीका से आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ। फर्स्ट तरीका है ये फर्स्ट तरीका हम लोग का क्या है, एक फॉर्मूला है, टोटल सेल्स वाला फॉर्मूला पुट करके आप निकाल सकते हो। देखो, जैसे ये फॉर्मूला भी पुट करके आप निकाल सकते हो प्रॉफिट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अगर सेल्स दिया हुआ है प्रॉफिट निकालना है, या फिर प्रॉफिट दिया हुआ है सेल्स निकालना है, तो ये फॉर्मूला पुट करके आप निकाल सकते हो। तो हम लोग का इस क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है, सेल्स हम कैलकुलेट किया हम लोग को प्रॉफिट निकालना है, तो निकाल देंगे। देखो सेल्स कितना है, 19,50,000। ठीक है, 19,50,000। फिक्स कॉस्ट कितना है, 5,85,000। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हम लोग को। पीवी रेशियो देखो, हम लोग का पीवी रेशियो दिया हुआ था 45%। कैलकुलेट करते हैं, 19,50,000 मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.45। 19,50,000 मल्टीप्लाई 0.45, 8,77,500 प्लस 5,85,000 प्लस प्रॉफिट। तुम लोग का प्रॉफिट निकल जाएगा आराम से। प्रॉफिट इज इक्वल टू 5,85,000 को यहाँ हम लोग भेजेंगे, 5,85,000 लेस कर देंगे अगर, तो यहाँ आ रहा है हम लोग का 2,92,500। ठीक है, एक तरीका ये है फॉर्मूला पुट करके, और एक तरीका से आप कैसे निकाल सकते हो, इनकम स्टेटमेंट बना के सिंपली। सेल्स हम लोग का कितना है भाई, 19,50,000। ठीक है, लेस कर देगा हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का देखो परसेंटेज कितना अभी कैलकुलेट किए, 55%। 19,50,000 का हम लोग 55% अगर ले लेते हैं, तो देखो 10,72,500। इसको लेस करेंगे अगर, तो ये आने वाला हम लोग का 8,77,500 कंट्रीब्यूशन आ गया। लेस कर देंगे हम लोग फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना है भाई, 5,85,000। फिक्स कॉस्ट कितना है, 5,85,000। 5,85,000, तो ये आने वाला हम लोग का 2,92,500। आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, आप किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट करो, एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने दोनों तरीका से आपको दिखा दिया, फॉर्मूला भी पुट करके और इनकम स्टेटमेंट बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हम लोग का। टोटल सेल्स बोला था, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट बोला था, कैलकुलेट कर दिया हम लोग। टोटल सेल्स भी दिखा दिए एंड प्रॉफिट भी दिखा दिए, दोनों तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट On investigation, it was found that variable cost in XYZ Limited is 80% of selling price. Selling price का 80% है, 80% on sale, VC। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट 80% ऑन सेल है। इफ फिक्स एक्सपेंसेस ऐसे लिख लिया करो, ठीक है, लिख लो कि क्वेश्चन पेपर में या फिर जब आप सॉल्व करोगे लिख लिया करो, बहुत ही आसानी पड़ता है। इफ फिक्स एक्सपेंसेस 10,000, कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल ऑफ द कंपनी। ब्रेक इवन सेल निकालने बोला है, आसान क्वेश्चन है। देखिए, इलिस्ट्रेशन 15। ठीक है, इलिस्ट्रेशन 15। पहली बात तो देखो हम लोग को वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट का जो 80% ऑन सेल दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट का जो परसेंटेज है वो 80% ऑन सेल दिया है। तो देखो फर्स्ट रिलेशन क्या बोलता है हम लोग का, पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल इज इक्वल टू 100%। 100% क्या है, सेल्स है। तो वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज अगर 80 है,
तो हम लोग का ये 20% होगा, तो पीवी रेशियो में होगा क्या होगा, 20% होगा। होगा कि नहीं? तो इसको दिखा देते हैं हम लोग। पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल इज इक्वल टू 100%। फर्स्ट रिलेशन हम लोग का। ह- हमेशा जब भी अगर आपको दिया रहे वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल, तो पीवी रेशियो निकाल लो, या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज दिया हो तो ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज का निकाल लो। पीवी रेशियो परसेंटेज दिया हो तो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज निकाल लो। ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज दिया हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज निकाल लो। तो ये रिलेशन हमेशा, ये दिया रहेगा तो ये निकाल लेना, ये दिया रहेगा तो ये निकाल लेना। निकाल लोगे, काम आने वाला है, क्योंकि पीवी रेशियो हमेशा आपको काम आएगा ही। पीवी रेशियो की देखो, पीवी रेशियो इज इक्वल टू, ये कितना था, 80%। ठीक है, तो इसीलिए पीवी रेशियो का कितना आएगा, 20%। ये 80 यहाँ जाएगा, 20% आएगा। पीवी रेशियो आपका निकल गया। बोला क्या है भाई, ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल में क्या क्या लगता है, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। चलो भाई, पीवी रेशियो काम आ ही गया इसमें। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट कितना है हम लोग का, 10,000। पीवी रेशियो कितना है, 20%। 10,000 डिवाइड बाई 20, हम लोग का वैल्यू में आया 50,000। ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में कितना है, 50,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है देखो, अनदर फर्म एमएन कंपनी लिमिटेड हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस, इसका भी जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो 10,000 है। हैज इट्स ब्रेक इवन पॉइंट लोअर फिगर देन एक्स वाई जेड लिमिटेड, मतलब इसका जो ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन पॉइंट है, ये कम है। किससे कम है, एक्स वाई जेड जो हम लोग का कंपनी अभी हम लोग निकाले, ब्रेक इवन पॉइंट जो हम लोग कैलकुलेट किए, किसका कैलकुलेट किए, एक्स वाई जेड कंपनी का, इससे कम है। इसका जो ब्रेक इवन है एक्स वाई जेड से कम है। तो भाई कमेंट करना है क्यों, पॉज बताना है, कमेंट करना है क्यों कम है। देखो, एमएन कंपनी का जो ब्रेक इवन पॉइंट है, जो एमएन कंपनी है ये, इसका ब्रेक इवन पॉइंट कम है, इसका मतलब पता है क्या है, पीवी रेशियो इसका ज्यादा होगा। अगर पीवी रेशियो इसका ज्यादा है, इसका यही कारण है इसका इसका ब्रेक इवन पॉइंट कम है। देखो मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इसी का लेते हैं हम लोग। इसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है। ये एग्जांपल एक ले रहा हूँ समझाने के लिए आपको। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, मान लो 100, 100% है तो 100 ले लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है मान लो 80, ये 80% है तो 80 हम लोग ले लेते हैं। तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा, 20। आएगा कि नहीं, पीवी रेशियो को कंट्रीब्यूशन। तो भाई अगर मैं इसका बीईपी निकालूं, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, समझना चीजों को, ठीक है। अभी हम लोग का पीवी रेशियो कितना है, अगर कंट्रीब्यूशन इतना है, अगर तो पीवी रेशियो इसका निकाल लेते हैं, 20% आएगा। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100, तो हम लोग का 20% इसका पीवी रेशियो आएगा। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, अगर ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट इसका लिख लेते हैं 10,000, फिक्स कॉस्ट कितना है 10,000। ठीक है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में निकालना है, फिक्स कॉस्ट कितना है 10,000, कंट्रीब्यूशन कितना है 20, 10,000 डिवाइड बाई 20, तुम लोग का यूनिट कितना आएगा भाई, 500 यूनिट।
500 यूनिट आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है? जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन, उसी को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो ऐसा सिचुएशन जहां पे प्रॉफिट भी ना हो लॉस भी ना हो, तो वो कौन सा सिचुएशन है? 500 यूनिट्स पे है। कौन सा यूनिट्स पे? मतलब आप 500 यूनिट्स बेचोगे सेल करोगे तब आपका वो सिचुएशन आएगा जहां पे आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं करोगे। एंड 500 यूनिट के ऊपर जहां आपने सेल्स करना स्टार्ट किया, मतलब मान लो 510 520 या फिर 600, इतना सारा यूनिट अगर आप सेल करने लगो, मतलब 501 भी अगर बेचने लगोगे तो आपका प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया। ठीक है। अगर जब आपका कंट्रीब्यूशन 20 या फिर पीवी रेशियो 20% है, तो आपको 500 यूनिट सेल करोगे तब आपका प्रॉफिट आना स्टार्ट हो। इसका एक और समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिसका सेम है सभी कुछ, लेकिन मान लो सेलिंग प्राइस आपका एसपी जो है 100 है, वेरिएबल कॉस्ट 60 है एंड कंट्रीब्यूशन 40 है। कंट्रीब्यूशन को मैंने डबल कर दिया, ये कंट्रीब्यूशन को मैंने डबल कर दिया, तो पीवी रेशियो कितना होगा? 40%। पीवी रेशियो कितना होगा? हम लोग का डबल हो गया, पहले 20% था एंड 40% हो गया। अब देखो पीवी रेशियो हम लोगों ने क्या किया? बढ़ा दिया। पीवी रेशियो हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे बढ़ा दिया। अब ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना है? 10,000। 10,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 40। अब कैलकुलेट करो, 10,000 डिवाइड बाई 40, ये आ रहा है देखो, 250 यूनिट्स। अब हम लोग का देखो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है ये वो कम हो गया। कम हो गया कि नहीं इससे? अगर हम लोग का कंट्रीब्यूशन 20 था तो ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट देखो ज्यादा था। अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन देखो ज्यादा कर दिए तो ब्रेक इवन पॉइंट देखो कम हो गया। कम हो गया कि नहीं? मतलब इस सिचुएशन में क्या है, अगर ब्रेक इवन पॉइंट आपका कम है, ब्रेक इवन पॉइंट बोल रहा हूँ यार, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन अगर आपका कम है, मतलब पीवी रेशियो आपका कम है अगर, तो आपको सेल ज्यादा करना पड़ेगा। ब्रेक इवन पॉइंट तक जाने के लिए आपको 500 यूनिट सेल करना पड़ेगा। अगर आपका देखो कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, पीवी रेशियो ज्यादा है, तो इसको मतलब आपको जो ब्रेक इवन पॉइंट जाने के लिए कम सेल करना पड़ेगा, 250 यूनिट सेल करना पड़ेगा। 250 यूनिट्स के ऊपर अगर आप सेल करने स्टार्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या बोला है देखो, एमएन कंपनी का क्या था, इसका जो फिक्स एक्सपेंसेस है वो 10,000 है, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट से क्या आ रहा है? लो आ रहा है, कम आ रहा है। किससे? एक्स वाई जेड से। क्या रीजन हो सकता है इसका? रीजन एक ही है, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो देखो, अगर पीवी रेशियो यहाँ पे कम है तो यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा है। ये एमएन का ले लेते हैं, मान लो ये एमएन का ले लेते हैं। इसका अगर पीवी रेशियो कम है तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा है। अगर पीवी रेशियो डबल कर दिया तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट कम हो गया। हो गया कि नहीं? तो इसका कॉस्ट क्या है भाई? एमएन जो कंपनी है इसका पीवी रेशियो, इसका पीवी रेशियो जो है ज्यादा है एक्स वाई जेड लिमिटेड से। ठीक है, इससे ज्यादा है इसका पीवी रेशियो। तो बस वही बात है, हम लोग को लिख देना पड़ेगा यहाँ पे। यहीं पे लिख देता हूँ। क्या लिखना है? एमएन कंपनी लिमिटेड हैज अ हायर पीवी रेशियो, हायर पीवी रेशियो resulting in lower ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, एमएन कंपनी का पीवी रेशियो हाई होने के कारण इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कम है। वो भी मैंने आपको दिखा दिया, प्रूफ करके दिखा दिया, एक एग्जांपल से प्रूफ करके दिखा दिया क्यों कम है। अगर इसका ब्रेक इवन पॉइंट कम है तो क्यों कम है? पीवी रेशियो हाई होने के कारण इसका ब्रेक इवन पॉइंट कम है। अच्छा, पीवी रेशियो हाई कैसे होगा? बढ़ेगा कैसे पीवी रेशियो? पीवी रेशियो को आप बढ़ा सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या किया। आप पीवी रेशियो को बढ़ा सकते हो चाहे
सेलिंग प्राइस को बढ़ा दो तो पीवी रेशियो का बढ़ जाएगा, या फिर वेरिएबल कॉस्ट को कम कर दो। यहाँ पे मैंने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट को कम कर दिया है। देखो पहले 80 था, अब 60 कर दिया है। पीवी रेशियो को अगर बढ़ाना है तो सेलिंग प्राइस बढ़ा दो, पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है कि आप वेरिएबल कॉस्ट को कम कर दो, तो आपका पीवी रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। तो वही मैंने किया है, जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था, बस उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू ही मैं चल रहा हूँ। एक्स्ट्रा कोई कॉन्सेप्ट मैं अभी जनरेट नहीं किया हूँ आपके लिए। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। अच्छा क्वेश्चन है ये। A company is at present working A company is at present working 90% of its capacity. अभी जो प्रेजेंटली वो वर्क कर रहा है 90% का कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है। जो प्रोड्यूस कर रहा है वो है 30,500 यूनिट्स पर एनम। 90% में अगर काम कर रहा है तो जो प्रोड्यूस कर रहा है वो 30,000 यूनिट, मतलब 30,500 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। It operates a flexible budgetary control system. The following figure are obtained from its budget. देखो फिगर में क्या क्या दिया हुआ है। 90% में आपका सेल्स दिया हुआ है, 100% में सेल्स दिया हुआ है, मतलब 90% का आपका सेल्स एंड एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एंड यूनिट्स तो है ही। एंड 100% में आपका सेल्स दिया हुआ है एंड एक्सपेंसेस दिया हुआ है। देखिए फिक्स एक्सपेंसेस, सेमी फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस, सब कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट, लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट अंडर प्रेजेंट कंडीशंस। मतलब आपका जो लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट है वो पर यूनिट पे वो कांस्टेंट रहेगा प्रेजेंट कंडीशन में। मतलब इस कंडीशन में ये कांस्टेंट है, मतलब एक ही होने वाला है। लेकिन लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ नहीं है, हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहला काम करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। प्रॉफिट मार्जिन आपको दिया है 10%। 10% प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट को निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, लेबर एंड मटेरियल पर यूनिट पे तो कांस्टेंट है, तो टोटल अमाउंट हम लोग निकाल लेते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको। इलस्ट्रेशन 2, यहाँ पे आप लिखना कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ लेबर एंड मटेरियल, लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट, लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट। देखो कैसे निकलेगा ये, सेल्स दिया हुआ है हम लोग का, कॉस्ट दिया हुआ है, ये कॉस्ट है, ये सेल है। तो सिंपली कॉस्ट को अलग लिखना पड़ेगा शायद। अच्छा एक मिनट रुको, सेल हम लोग का दिया हुआ है भाई 15 लाख का। ठीक है, सेल हम लोग का दिया हुआ है 15 लाख, इसमें देखो प्रॉफिट दिया दिया हुआ है 10% का। तो अगर मैं प्रॉफिट, इस प्रॉफिट 10% है किसके ऊपर है, सेल, सेल मतलब सेल वैल्यू के ऊपर होगा। अगर कॉस्ट, अगर कॉस्ट के ऊपर होता तो यहाँ पे लिख दिया होता कि कॉस्ट के ऊपर होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट ऐसे दिया है प्रॉफिट इज 10%, तो मतलब सेल वैल्यू के ऊपर 10%, सेलिंग प्राइस के ऊपर 10%, सेल प्राइस के ऊपर 10% हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर हम लेस कर देंगे प्रॉफिट 10%, तो 1,50,000, अगर हम लोग लेस कर देंगे तो 1,50,000 प्रॉफिट लेस कर देंगे, तो 13,50,000 हम लोग का क्या आएगा, ये टोटल कॉस्ट आएगा। क्या आएगा टोटल कॉस्ट, मैंने कुछ नहीं किया।
जो हम लोग का सेल्स था 90% पे, उस पे 10% प्रॉफिट निकाल के, जो इस प्रॉफिट किसका है, प्रेजेंट कंडीशन का, तो उसका 10% प्रॉफिट अगर मैंने लेस कर दिया, तो हम लोग का जो कॉस्ट, ये क्या आया, टोटल कॉस्ट आया। तो यहाँ पर भी हम लोग का टोटल कॉस्ट दिया होगा, दिया है कि नहीं, दिया है, टोटल टोटल कॉस्ट। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट से इसको लेस करके देखूं, अगर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा वो लेबर एंड मटेरियल का होगा पक्का। देखो, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, लेबर, लेबर एंड मटेरियल, लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट। लेबर एंड मटेरियल देखो कैसे निकलेगा, अगर मैं 13,50,000 जो टोटल कॉस्ट है उससे अगर लेस कर देंगे, क्या लेस करेंगे, ये सब कॉस्ट, 3,05,000, 97,500, 1,45,000, अगर मैं इसको लेस कर दूंगा तो आ जाएगा 3,05,000, 3,05,000, 97,500, 1,45,000, 1,45,000, अगर मैं इसको लेस करूं तो देखो आता है कि नहीं, 3,05,000 प्लस 97,500 प्लस 1,45,000, लेस कर देंगे, हाँ आ जाएगा भाई, 8,07,000 हम लोग का लेबर मटेरियल कॉस्ट आ गया। ठीक है, क्योंकि देखो स्पेसिफिकली सिर्फ फिक्स्ड एक्सपेंसेस बोला है, सेमी एक्सपेंसेस बोला है एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस बोला है, मटेरियल कॉस्ट का कुछ बोला ही नहीं था। लेकिन आप इसको ऐड करोगे ना, फिगर देख के ही समझ में आ रहा है, अगर फिगर देख के ही समझ में आ रहा है कि 13,50,000 से इसके बराबरी में नहीं आ रहा है, कम ही आ रहा है। तो ये उसके बाद जो कम आया वो हम लोग का मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट है। तो हम लोग का लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट 8,07,000 आ गया। ठीक है, अच्छा, ये तो कर लिए हम लोग। फिर बोला क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1,500 यूनिट बाय इंक्रीजिंग कैपेसिटी टू 100%। अच्छा, डिफरेंशियल कॉस्ट आपको दिखाना पड़ेगा 1,500, देखो इसमें इसका डिफरेंस कितना है, 105,000, यही डिफरेंस है। इसी का जो कॉस्ट है, एक्स्ट्रा कॉस्ट है, उसको हम लोग दिखाना पड़ेगा। देखो कैसे दिखाएंगे, डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब, डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब 90% में जो कॉस्ट आया, जितने सारे कॉस्ट है, एंड 100% में जितने सारे कॉस्ट है, उसको लेस कर देंगे तो हम लोग का 1,500 का कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 90% में जितने सारे कॉस्ट है एंड 100% में जितने सारे कॉस्ट है उसको अगर लेस कर दूं तो हम लोग को 1,500 का कॉस्ट आ जाएगा, सिंपल। तो डिफरेंशियल कॉस्ट अगर हमको निकालना है तो पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स यहाँ पे लिख दो, 13,500 यूनिट, यहाँ पे लिख दो 15,000 यूनिट, दोनों को ही शो कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, पहला एक्सपेंसेस हम लोग का क्या है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, तो लिख देते हैं फिक्स्ड। फिक्स कॉस्ट हम लोग का 13,500 में कितना है, 3,05,000, 15,000 में कितना है, 3,06,000। सेमी फिक्स एक्सपेंसेस क्या है, सेमी फिक्स्ड, सेमी फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या है हम लोग का, 97,500, 97,500, ये कितना है, 1,05,000।
1,05,000। अच्छा, वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या है देखना। वेरिएबल एक्सपेंस आपका दिया हुआ है 1,45,000। 1,45,000। इसमें आपका दिया हुआ है 1,49,500। 1,49,500। और एक कॉस्ट हम लोग अभी कैलकुलेट किए जस्ट, 8,07,000। लेबर एंड मटेरियल, 8,07,000। 8,07,000 जब इसका है तो 15,000 का कितना होगा? 8,07,000 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 15,000। तो ये आने वाला है आपका 8,96,667। कैसे आया? कैसे आया दिखा देता हूँ, रुको। 8,07,000। कहाँ पे दिखाऊँ? इधर पे दिखा देता हूँ। 8,07,000 ये कितने यूनिट के ऊपर है? 8,07,000 ये जो कॉस्ट है कितने यूनिट के ऊपर है? 13,500। 13,500 कितने यूनिट पे निकालना है? 15,000। मल्टीप्लाई कर देंगे 15,000। जितने यूनिट पे दिया उसे डिवाइड कर देते हैं, जितना यूनिट का निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग का ये अमाउंट आ जाएगा। अच्छा, तो हम लोगों ने पूरा का पूरा कॉस्ट ले लिया है सभी का। ठीक है, पूरा का पूरा कॉस्ट ले लिया, तो ऐड करते हैं इसको। तो 3,05,000 प्लस 97,500 प्लस 1,45,000 प्लस 8,07,000। 3,05,000 प्लस 97,500 प्लस 1,45,000 प्लस 8,07,000। ये आपका आएगा 13,50,000। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट आया 13,15,000। इसका करते हैं 1,500 का, 15,000 का। 3,06,000 प्लस 1,05,000 प्लस 1,49,500 प्लस 8,96,667। ये आपका आ रहा है 14,47,267। चार्ज लगा। चलो, टोटल कॉस्ट आया हम लोग का 15,500 का, 13,05,000 50,000 एंड 50,000 यूनिट्स का आया है 14,47,267। ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए हम लोग का डिफरेंट कॉस्ट कितना आएगा सर? डिफरेंट लिख दो। डिफरेंट कॉस्ट कितना आएगा? डिफरेंट अगर करेंगे 14,47,267 माइनस 13,50,000। इसको अगर लेस करेंगे तो हम लोग का आ रहा है ये 40 लाख, 14,47,267 माइनस 13,50,000। 97,267 हम लोग का जो डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट है वो आ गया। किसका आया ये? कितना यूनिट का आया? 1,500 यूनिट का है। इस यूनिट का आया। ठीक है, इस यूनिट का आया। तो हम लोग का डिफरेंस कॉस्ट हम लोग का आ गया। ये फर्स्ट नंबर था। इसको ए लिख दो। तो डिफरेंट कॉस्ट हम लोग का आ गया। कितना यूनिट का? 1,500 यूनिट का। कुछ नहीं किया, सिंपली
जो 90% में जितने सारे कॉस्ट था उसको लिए, 100% में जितने सारे कॉस्ट थे उसको लिए, एक कॉस्ट हम लोग का एक्स्ट्रा है लेबर एंड मटेरियल का जो भी कैलकुलेट किए उसको भी ले लिया, एंड 50,000 के लिए भी मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिए। दोनों को जोड़कर दोनों को जोड़कर माइनस कर देंगे हम लोग का 1,500, जो एक्स्ट्रा यूनिट है 1,500 यूनिट का, तो हम लोग का डिफरेंट कॉस्ट इसका आ गया। कितना डिफरेंस कॉस्ट आया? 1,500 का कितना कॉस्ट आया? 97,267। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, व्हाट वुड यू रिकमेंड फॉर एन एक्सपोर्ट प्राइस फॉर दीज 1,500 यूनिट्स, टेकिंग इनटू अकाउंट दैट ओवरसी प्राइस आर मच लोअर देन इंडिजिनियस प्राइस। अच्छा, यहाँ पे आपको बताना है भाई एक्सपोर्ट प्राइस क्या होना चाहिए। एक्सपोर्ट प्राइस क्या होना चाहिए जिससे जिससे अगर हम लोग ओवरसी प्राइस है, अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट प्राइस सबसे पहले बताना है क्या होना चाहिए। अगर ओवरसी का जो प्राइस है वो लोअर देन इंडिजिनियस प्राइस है, मतलब हम लोग का जो इंडियन प्राइस है, इंडियन प्राइस से भी कम है ओवरसीज का प्राइस। समझ में आया? इसमें यही बोला है जो ओवरसीज का प्राइस है, एक्सपोर्ट का जो प्राइस है वो इंडियन प्राइस से कम है। तुम लोग भाई इतना प्राइस रखेंगे जिससे हम लोग का कॉस्ट कम से कम रिकवर हो जाए। प्रॉफिट भले हो चाहे ना हो, लेकिन कॉस्ट रिकवर हो जाए, बस उतना ही प्राइस रखना है, उतना ही हम लोग को एक्सपोर्ट प्राइस रखना है, बस इतना ही आपको बताना है। तो बी नंबर में तो बी नंबर में आप बता सकते हो एक्सपोर्ट प्राइस। एक्सपोर्ट प्राइस एक्सपोर्ट प्राइस क्या होना चाहिए? एक्सपोर्ट प्राइस आपको आपका होना चाहिए कितना? कम से कम मिनिमम मिनिमम जो है आपका जो एक्सपेंसेस है, जितने सारे कॉस्ट है वो रिकवर हो जाए, बस यही एक्सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। अगर आप उस पे कुछ ऐड करो प्रॉफिट तो वो अलग बात है, लेकिन इतना होना चाहिए आपको, मिनिमम बताना है, रिकमेंड करना है कि कितना होना चाहिए, क्योंकि ओवरसी का जो प्राइस है वो लोअर है इंडिजिनियस प्राइस का। कम से कम हम लोग अब जो स्वदेशी स्वदेशी अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, स्वदेशी प्रोडक्ट को अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई इतना प्राइस मिल जाए जिससे हम लोग का कॉस्ट रिकवर हो जाए, बस। तो कितना होना चाहिए अगर प्राइस मैं निकालूं? 97,267 डिवाइड कर देंगे अगर, ये कितने यूनिट पे है? 1,500 यूनिट पे है, तो हम लोग का रेट निकल जाएगा कि नहीं? 97,267 डिवाइड बाई 1,500, तो रेट हम लोग का निकला 64.84 रुपीज, 64.84 पर यूनिट अगर हम लोग का प्राइस रहेगा पर यूनिट। इतना प्राइस तो होना ही चाहिए, इससे कम होगा तो लॉस हो जाएगा। इतना हम लोग का मिनिमम जो प्राइस है एक्सपोर्ट प्राइस वो होना चाहिए। अगर इस पे हम लोग प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं तो वो अलग बात है। इतना प्राइस हम लोग का होना चाहिए जिससे हम लोग एक्सपोर्ट कर पाए, जिससे हम लोग का जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाए। ठीक है, बस इतना ही आपको बताना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग फिर से, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देखना। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। हम्म, अच्छा, एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स फोर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड नेम ABCD। चार फोर टाइप ऑफ प्रोडक्ट है ABCD, ठीक है। द सेल्स मिक्स इन अ वैल्यू कंप्राइज 33.33%, 41.67%। अच्छा, सभी का परसेंटेज शायद दिया हुआ है, आई थिंक, हाँ हाँ परसेंट। देखो, सेल्स मिक्स दिया हुआ है तो भाई वैल्यू में, वैल्यूज को कंप्राइज करना पड़ेगा आपको। 33.33, 41, देखो सब परसेंटेज में दिया हुआ है फॉर प्रोडक्ट ABCD रिस्पेक्टिवली। द टोटल बजटेड सेल आपका 100% में कितना दिया हुआ है? 60,000 का पर मंथ। ठीक है। अच्छा, टोटल सेल्स आपका दिया हुआ है, एंड टोटल सेल्स का जो सभी प्रोडक्ट है ABCD, इसको ABCD में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो टोटल सेल्स है ना, इसको ए बी सी डी, ए बी सी डी
इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा कैसे? इसका ए का परसेंटेज है 33.33%, 41.67%, सी का दिया हुआ है 16.67% एंड डी का दिया हुआ है 8.33%। उससे 60,000 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी का सेल्स हम लोग आ जाएगा। सेपरेटली अगर दिखाना है तो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट भी आपका दिया हुआ है सेलिंग प्राइस का, जिसका जिसका जितना जितना सेल्स वैल्यू है उसका उसका 60%, 68% बी का, 80% सी का एंड डी का दिया हुआ है 40%। ठीक है। फिक्स कॉस्ट कितना है भाई? 14,700 पर मंथ। ओके। कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द प्रोडक्ट ऑन एन ओवरऑल बेसिस। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट दिखाना है प्रोडक्ट्स का एंड ओवरऑल बेसिस में भी दिखाना है। ठीक है, करते हैं इस पे। देखो कैसे होगा, दिखा देता हूँ। इलिस्ट्रेशन 16। इलिस्ट्रेशन 16 दिखाना क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट, सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट। अच्छा, सबसे पहले मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट बना दो आप लोग। मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट। ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द प्रोडक्ट ऑन एन ओवरऑल बेसिस। ओवरऑल बेसिस में आपको ब्रेक इवन पॉइंट दिखाना पड़ेगा एंड सेपरेटली इन लोग का शायद प्रॉफिट भी दिखाना पड़ेगा। आई थिंक प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा आपको। चलो ठीक है, एक मिनट रुको। इसमें लिखते हैं पर्टिकुलर्स ए, बी, सी, चार ही प्रोडक्ट है ना। यहाँ पे लिख दो टोटल, यहाँ पे लिख देते हैं डी, यहाँ पे लिख देते हैं सी, यहाँ पे लिख देते हैं सी, यहाँ पे लिख देते हैं बी, यहाँ पे लिख देते हैं ए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सेल्स दिखा देता हूँ। सेल्स हम लोग का टोटल देखो कितना दिया हुआ है, 60,000 का। 60,000 का देखो सेल्स दिया हुआ है। ठीक है। इसको हम लोग को परसेंटेज में बांटना पड़ेगा, ए का, बी का, सी का, डी का। कितना कितना परसेंटेज? 33.33% ए का है। तो 60,000 का 33.33% अगर करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 20,000 आ रहा है। ठीक है। बी का करते हैं 60,000 मल्टीप्लाई 41.67%। 60,000 मल्टीप्लाई 41.67%। तो ये आ रहा है 60,000 मल्टीप्लाई 41.67%, 25,000। सी का करते हैं। सी का कितना परसेंटेज दिया हुआ है? 16.67%। 16.67%, 10,000 आएगा ये। डी का करते हैं। कितना दिया हुआ है? 8.33%। 8.33%, तो ये आने वाला है 5,000। ठीक है। अच्छा, इसमें से लेस कर देंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट अगर देखोगे तो सेलिंग प्राइस का वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट ए बी सी डी। ए बी सी डी का 60%, जैसे कि ए का अगर सेल्स जितना दिया हुआ है उसका 60% ले लेंगे, बी का सेल जितना दिया हुआ है उसका 68% ले लेंगे,
सी का सेल जितना दिया हुआ उसका 80% ले लेंगे एंड डी का सेल जितना दिया हुआ उसका 40% ले लेंगे, ठीक है। ए का सेल कितना दिया हुआ है? 20,000। 20,000 ए का कितना परसेंटेज है? 60%। 20,000 का 60%, 12,000। 12,000 कैसे आएगा? यहाँ पे लिख देते हैं 20,000 का 60%, ठीक है। बी का कैसे निकलेगा? 68% दिया हुआ है, तो 25,000 का 68%, 25,000 का 68%, 17,000 आएगा। कैसे आया भाई? 25,000 का 68%, ठीक है। 25,000 का 68%, सी का 80% दिया हुआ है। 10,000 80% आएगा 8,000। 10,000 का 80%, 8,000। और डी का कितना दे? 40%, मतलब 5,000 का 40%, शायद 2,000 आएगा, ठीक है। अच्छा, टोटल में क्या आएगा? इसको ऐड कर देते हैं। 10,000, 22,000, 39,000 आएगा। टोटल में वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का 39,000 आया। वैसे इसका कोई जरूरत नहीं है, ये जो कर रहे हैं ना, कोई जरूरत है नहीं। जस्ट मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। नहीं, जरूरत तो है, क्यों है बोलो तो। सेपरेटली दिखाना पड़ेगा, ये टोटली हम लोग को दिखाना है ना। यहीं तक हम लोग का ये फिनिश हो जाने वाला है, उसका बाद हम लोग को नहीं करना, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, ये आया 8,000, ये आएगा क्या? कंट्रीब्यूशन। इसके बाद से, कंट्रीब्यूशन के बाद से इसका कोई जरूरत नहीं है। ये आएगा 8,000। ये आएगा आपका 3 and 5। 3 and 5, 8,000, 2,000, 3,000। इसको आप अगर करोगे 21,000, 16, इसको ऐड करोगे 21, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या करते हैं? लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हम लोग लेस करेंगे, तो ये सब में तो पुट करना नहीं है फिक्स कॉस्ट। टोटल हम लोग पुट करेंगे 14,700। तो आएगा हम लोग का प्रॉफिट। क्या आएगा? प्रॉफिट। 21,000 माइनस 14,700 हम लोग का आया प्रॉफिट। 6,000, 6,300। चलो, सेल्स कर दिए, वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल लिए हम लोग, प्रॉफिट भी ठीक है। चलो, बोला क्या है भाई? ब्रेक इवन पॉइंट दिखाना है। ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे दिखाएंगे? वैल्यू में दिखा दो। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, ठीक है। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो में वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल मल्टीप्लाई 100। कंट्रीब्यूशन कितना है? 21,000। सेल कितना है? 60,000। मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 60,000। 35,000 आपका आया पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट कितना है भाई? 14,700। डिवाइड कर दो 35%।
ब्रेक इवन पॉइंट आपका आ रहा है 42,000 वैल्यू में। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग का कैलकुलेट हो गया। और क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, इलिस्ट्रेशन 19। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, द फॉलोइंग डेट रिजल्ट्स टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। प्लांट का कैपेसिटी कितना है, 2 लाख यूनिट पर एनम। ठीक है, प्रेजेंट यूटिलाइजेशन 50%, मतलब 50% में 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, एक्चुअल फॉर द ईयर, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है पर यूनिट पे, मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है पर यूनिट पे, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपका दिया हुआ है 9 पर यूनिट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये तो भाई वेरिएबल कॉस्ट में ही तो आएगा ना। इसको अगर ऐड कर दोगे तो 24 रुपीज पर यूनिट आपका वेरिएबल कॉस्ट है टोटल। देखो, वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आता है, वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग का क्या क्या आता है आपको बताया था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड। देखो, वेरिएबल ओवरहेड हम लोग का दिया हुआ, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको दिया है 9। ठीक है, 9 दिया हुआ है, तो वेरिएबल कॉस्ट में तो 9 तो आएगा ही। साथ ही साथ वेरिएबल, देखो वेरिएबल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग का ये वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आएगा, प्लस मटेरियल कॉस्ट भी आएगा। तो दोनों को अगर जोड़ देंगे, दोनों को अगर ऐड करेंगे, तो 24 पर यूनिट हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट आया। एक मिनट, तो वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹24 पर यूनिट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 18 लाख। क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को अगर बढ़ाना है, द फॉलोइंग प्रपोजल आर बीइंग कंसिडर्ड। अच्छा, कुछ प्रपोजल है, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। क्या क्या है भाई, देखते हैं। रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाई 15%, सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, मतलब हम लोग का सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर 40 था, उसमें 15% अगर लेस कर देंगे, 14 - 15% अगर लेस कर देंगे तो 34 हो जाएगा। स्पेंड एडिशनल, स्पेंड एडिशनली 2 लाख रुपीज ऑन सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन के लिए आपको एडिशनल 2 लाख स्पेंड करना पड़ेगा। अगर कैपेसिटी इंप्रूव करना है तो पहले तो सेलिंग प्राइस को कम करना है, एडिशनली जो है सेल्स प्रमोशन के लिए 2 लाख एडिशनली आपको ऐड करना पड़ेगा। तो सेल्स प्रमोशन ये किस में ऐड होगा, अगर टोटल में देखो दिखा रहा है, अगर टोटल में बढ़ रहा है ना, तो ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट में हम लोग ऐड कर देंगे। हाउ मेनी यूनिट्स, अगर पर यूनिट में बढ़ता तो हम लोग वेरिएबल कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी मेड एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट टू 5 लाख रुपीज पर मंथ पर ईयर। अच्छा, प्रॉफिट भी आप अर्न करना है 5 लाख। इसमें तो एक फॉर्मूला जो है, अगर प्रॉफिट दिया है सेल्स निकालना है, या फिर सेल्स दिया है प्रॉफिट निकालना है, वो फॉर्मूला तो हम लोग लगा सकते हैं इसमें। चलो ट्राई करते हैं। तो पूछा क्या है भाई, हाउ मेनी यूनिट शुड बी मेड एंड सोल्ड, कितना यूनिट सोल्ड करना है, मतलब वही टोटल सेल्स वाला ही निकालना पड़ेगा। टोटल सेल्स, या फिर देखो सेल्स यूनिट लिखो, यूनिट पे पूछा ना तो सेल्स यूनिट। तो सेल्स यूनिट का फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट प्लस पीवी रेशियो, रेशियो डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर यूनिट में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर वैल्यू में निकालना है तो पीवी रेशियो यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखो फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट हम लोग का है 18 लाख, प्लस 2 लाख ये सेल्स प्रमोशन, 20 लाख होगा। 18 लाख
प्लस 2 लाख। तुम लोग का फिक्स कॉस्ट आ गया प्लस। अरे यार पीवी रेशियो क्यों लिखा उसमें? प्रॉफिट होगा ना। सेल्स यूनिट में अगर निकालना है तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर यूनिट में निकालना है। अगर वैल्यू में निकालना होता तो पीवी रेशियो से डिवाइड करते हैं। प्रॉफिट कितना हम लोग को दिया हुआ है देखो, 5 लाख का प्रॉफिट करना है प्लस 5 लाख। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा? 40 - 24 अगर करेंगे। नहीं 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 नहीं, देखो, रिड्यूस भी तो बोला है, हम लोग का सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गया। तो हम लोग का जो सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गया, तो रिवाइज सेलिंग प्राइस हम लोग का आ गया, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे। अच्छा अच्छा, देखो देखो, ये गलती मत कर देना आप लोग कि 40 - 24 मत कर देना, मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मत कर देना। ये जो आया कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि देखो हम लोग का रिड्यूस बोला है यहाँ पे, अगर हम इंप्रूव कर रहे हैं कैपेसिटी को, तो यहाँ पे हम लोग को सेलिंग प्राइस भी रिड्यूस करना पड़ेगा ना 15% से। इसको रिड्यूस करके आपको दिखाना पड़ेगा, तब होगा। वो कैसे होगा? वो कैसे होगा, चलो करते हैं इसको। तो वर्किंग नोट यहाँ कर देते हैं, लिख दो रिवाइज्ड, रिवाइज सेलिंग प्राइस पर यूनिट। कैसे आएगा? 40 था, माइनस कर देंगे 15%। ठीक है, या फिर रुको 1 मिनट, यहाँ पे लिख देते हैं 40 - 15%। इससे क्या करेंगे हम लोग, कंट्रीब्यूशन भी एक बार में कैलकुलेट कर देते हैं। तो 40 - 15% कितना आया? 34। लेस कर देंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कितना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट देखो, 15 था मटेरियल का, एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का कितना था? 9। टोटल कितना है? 24। लेस कर देंगे 24। तो ये आने वाला है 10 रुपीज कंट्रीब्यूशन। 10 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 10 से। चलो करते हैं कैलकुलेट। 25 लाख डिवाइड बाई 10, 2,50,000 यूनिट हम लोग का आ गया। मतलब इतना यूनिट अगर सेल करेंगे, इतना यूनिट अगर सेल करेंगे तो हम लोग का जो प्रॉफिट है वो 5 लाख अर्न कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, चल। इसको और एक तरीका से हम दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पे करते हैं, और एक तरीका से कैसे दिखा सकते हैं, देखो, बैक बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट आएगा कंट्रीब्यूशन, लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, तो आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना अर्न करना है? 5 लाख। ठीक है, प्रॉफिट कितना अर्न करना है? 5 लाख। 5 लाख ले लिया। फिक्स कॉस्ट कितना है भाई? 18 लाख प्लस 2 लाख। 18 लाख पहले था, फिर एडिशनली हम लोग स्पेंड किए सेल्स प्रमोशन के लिए 2 लाख, तो 20 लाख। अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 20 लाख है, प्रॉफिट आया 5 लाख, तो इसका मतलब हम लोग का कंट्रीब्यूशन 25 लाख था। उसमें लेस करेंगे तभी तो 5 लाख आएगा ना। ठीक है, 25 लाख। अच्छा, तो वेरिएबल कॉस्ट देखो, वेरिएबल कॉस्ट आएगा हम लोग का 24,000। 24,000, नहीं नहीं, 24 प्रॉफिट करना है।
प्रॉफिट करना है इतना, तो निकालना है यूनिट ना, सेल्स कितना करना पड़ेगा? इसको लेस करती है अगर, अच्छा इसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, आप निकाल ही तो नहीं पाओगे। आप नहीं निकाल पाओगे, कैसे निकालोगे? क्योंकि ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है कि हम लोग का सेल्स फिक्स होने वाला है, समझे? नहीं निकाल पाओगे। हम लोग को करना है प्रॉफिट प्लस, पहले हम लोग का प्रॉफिट कितना था, सेल्स कितना था, 40 × 2 लाख, 80। ठीक है, 80। देखो, ऐसे तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसा कुछ सेल्स के रिलेटेड दिया हुआ नहीं है। यूनिट निकालना है, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर पाओगे भाई। अब आप जैसे मतलब इसको आप देख सकते हो, प्रूफ कर सकते हो कि 5 लाख आ रहा है कि नहीं, तो क्या कर सकते हो भाई, तुम लोग का यूनिट आया, यूनिट आया, मैं दिखा देता हूँ प्रूफ करके 5 लाख आएगा कि नहीं। यूनिट कितना है, अभी कैलकुलेट किया, यूनिट कितना आया, प्रॉफिट भाई, पीवी, अरे आ जाएगा तो। पीवी रेशियो अगर लेंगे, फिक्स कॉस्ट 20 लाख प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो 10%। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, प्रूफ जस्ट इसको प्रूफ कर सकते हैं, देखो कैसे प्रूफ करेंगे, वो होगा नहीं। इसको अगर 2,50,000 यूनिट जो हम लोग आया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2,50,000 यूनिट्स को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 34 से, तो 85 लाख हम लोग का सेल आया। ठीक है, देन 2,50,000 यूनिट को 24 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 24, 60,000, 16 लाख, 60 लाख। 85 लाख से अगर लेस कर देंगे 60 लाख, तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन आ गया 25 लाख। आ गया कि नहीं, इससे से उसमें से हम लोग फिक्स एक्सपेंसेस अगर लेस करेंगे तो हम लोग का 5 लाख का प्रॉफिट आ गया। जस्ट प्रूफ करने के लिए मैंने दिखाया। मैं सोचा था कि अगर बैकवर्ड कैलकुलेशन अगर सेल्स आ गया तो, लेकिन नहीं आएगा। पीवी रेशियो अगर मैं निकालू 10 / 24 × 100, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ, हाउ मेनी यूनिट शुड बी मेड एंड सोल्ड, कितना यूनिट हम लोग को बेचना पड़ेगा 5 लाख प्रॉफिट करने के लिए, कितना यूनिट हम लोग को मतलब सेल करना पड़ेगा, तभी हम लोग 5 लाख का प्रॉफिट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो, 1 सेकंड में मैं आता हूँ, 1 सेकंड में नहीं, 1 मिनट में आता हूँ।
आइए पधारिए। करते हैं क्वेश्चन को। इलिस्ट्रेशन 17 फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड फॉर अ प्रोडक्ट एक्स the information given in the first column can be ignored since it is only one of the several projections of an assistant accountant, but it may be useful to you. शाबाश बोलना क्या चाहता है देखो। प्रोडक्ट एक्स का कुछ स्पेसिफिक पीरियड का रिकॉर्ड दिया हुआ है। इसमें बोला है द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फर्स्ट कॉलम कैन बी इग्नोर्ड सिंस ये कॉलम को आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है। Since it is only one the several projection of an assistant accountant, but it may be ignored, but it may be useful to you. पहले बोला है भाई इग्नोर कर सकते हो, फिर बोला है यूजफुल भी है। बोलना क्या चाहता है भाई। छोड़ो। पहले बोल रहा है भाई इग्नोर करो, फिर बोल रहा है यूजफुल भी है। जो बोलना है ठीक से बोलो। हटाओ। दिस पीरियड एक्चुअल आपका दिया हुआ है। यूनिट्स यूनिट्स में दिया हुआ है सेल्स। वन ऑफ द फ्यूचर प्रोजेक्शन दिया हुआ है यूनिट्स में 20,000 एंड 10,000 मतलब 10,000 आपका दिस मतलब इस पीरियड का एक्चुअल पीरियड का है एंड फ्यूचर प्रोजेक्शन कितना किया गया 20,000 यूनिट्स का। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट अच्छा ये लॉस में है, ब्रैकेट में है मतलब ये इस पीरियड का लॉस में है 10,000, लेकिन फ्यूचर प्रोजेक्शन में 10,000 का प्रॉफिट करने मांग रहा है। फिक्स कॉस्ट कितना है 30,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है पर यूनिट पे 88। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट कॉलम डिटरमाइन। फर्स्ट कॉलम को देखते हुए भाई ये सब कैलकुलेट करना है। तो पहले बोला क्योंकि इग्नोर करना है। पहले बोला इग्नोर करो, फिर बोल रहा है भाई यूजफुल है, फिर बोल रहा है फर्स्ट कॉलम को देखते हुए ये सब कैलकुलेट करना है। मतलब इसका मेरा कोई काम नहीं है। इसका मतलब यही है कि इसका मेरा कोई काम नहीं है, फिर भी इसको देखते हैं। अजीब सा क्वेश्चन है भाई। एक बार बोलता है इग्नोर करो, एक बार बोलता है यूजफुल है, एक बार बोलता है फर्स्ट कॉलम को देखकर ही बनाना है। बोला क्यों इग्नोर करना है। चलो। फर्स्ट में क्या बोला है। What increased sales value is required to cover an additional attractive packaging cost of 0.5 per unit? अच्छा। कितना सेल्स वॉल्यूम आपको इंक्रीज करना होगा जिससे आप कवर कर पाओ जो एडिशनल मेरा एट्रैक्टिव पैकेजिंग कॉस्ट है 0.5 पर यूनिट। इसको आपको कवर करना है टू इंक्रीज द सेल्स। टू इंक्रीज द सेल्स जो सेल्स इंक्रीज हुआ एट एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग सेल प्राइस। अच्छा। जो आपका जो सेल्स प्राइस है वो एक्सिस्टिंग वाला ही होना चाहिए मतलब जो कैलकुलेट करेंगे वो सेल्स प्राइस इसमें से जो आएगा वही सेल्स प्राइस होना चाहिए, लेकिन आपका सेल्स जो वॉल्यूम है यूनिट है इसको लिख दो यूनिट। जो सेल्स यूनिट है वो इंक्रीज कितना होगा वो बताना है, लेकिन जो प्राइस है एग्जिस्टिंग वाला ही होगा। वो कैसे आएगा उसको कैलकुलेट करते हैं उनको। अगर कैलकुलेट करेंगे 8 रुपीज 10। देखो यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं रुको। इलिस्ट्रेशन कितना है 17। अच्छा छोड़ो, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। टू यील्ड जीरो प्रॉफिट, टू यील्ड जीरो प्रॉफिट मतलब आपको जीरो प्रॉफिट में आ जाना है। जीरो प्रॉफिट कमाना है। जीरो प्रॉफिट का मतलब कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं, मतलब बीईपी के बारे में बोल रहा है ये। सिंपली अगर बात करूं, देखो इसमें क्या हो रहा है हम लोग का लॉस हो रहा है। देखो 10,000 का लॉस हो रहा है। इसमें सिंपली आपको पूछा क्या है फर्स्ट नंबर में कितना हम लोग का सेल्स यूनिट इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे एडिशनल जो पैकेजिंग कॉस्ट है वो कवर कर पाए। ठीक है। हम लोग का जो हम लोग का सेलिंग प्राइस है वो सेम होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में कोई बदलाव नहीं होगा। टू इल्ड जीरो प्रॉफिट, टू इल्ड जीरो प्रॉफिट मतलब हम लोग जो प्रॉफिट है वो जीरो तक आ जाए। हम लोग का जो प्रॉफिट अभी लॉस था वो जीरो तक आ जाए। जीरो तक आ जाए इसका मतलब क्या है बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट तक हम लोग को आना है। इतना सेल्स यूनिट होना चाहिए जिससे ब्रेक इवन पॉइंट तक आ जाए। जीरो प्रॉफिट का मतलब क्या है ब्रेक इवन पॉइंट तक आ जाए। ठीक है। देखो सेपरेटली दिया हुआ तो सेपरेटली हम लोग करेंगे। ठीक है। चलो क्वेश्चन को अटेंड करते हैं सबसे पहले। इलिस्ट्रेशन 17 शायद। हाँ 17।
पहले बना लो भाई इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो आ जाएगा भाई प्रॉफिट। ठीक है। प्रॉफिट कितना है आपका? लॉस में है, लॉस है ये 10,000 का। फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 30,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना आना चाहिए जिससे हम लोग को लॉस 10,000 का हो? 20,000। अगर 20,000 यहाँ पे करेंगे, उसमें से लेस करेंगे 30,000, तो हम लोग का 10,000 का लॉस दिखाएगा। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ यूनिट दिया हुआ है 10,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का दिया हुआ है 8। 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई 8। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, 80,000 आएगा आपको। ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन अगर आपका 20,000 आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट 80,000 है, तो सेल्स आपका पक्का 1 लाख होगा। ठीक है। सेल्स आपका 1 लाख होगा। अगर देखो, कंट्रीब्यूशन 20,000 था, वेरिएबल कॉस्ट 80,000 है, मतलब सेल्स आपका 1 लाख का होगा। तो हम लोग का यहाँ पे सेल्स पर यूनिट निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? यहीं पे निकालते हैं, रुको। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट कर देते हैं। 1 लाख का आपका सेल है, 1 लाख, 1 लाख का सेल है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट अगर कर देंगे 10,000 से, तो हम लोग का सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना आएगा? 10 रुपीज पर यूनिट। ठीक है। मतलब 10 रुपीज पर यूनिट आपका सेल्स सेलिंग प्राइस है, एंड वेरिएबल का जो प्राइस है वो 8 रुपीज का है। क्वेश्चन में बोला है आपका एग्जिस्टिंग जो सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपीज ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन सेल्स वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा जिससे आपका प्रॉफिट जो है वो 0 तक हो जाए, एंड कवर कर पाओ 8.5 पर यूनिट पैकेजिंग कॉस्ट का। ठीक है। सिंपली हम लोग को बोला है ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए, तो ब्रेक इवन पॉइंट पहले निकालते हैं। क्योंकि कितना यूनिट आप सेल सेल करोगे जिससे आपका प्रॉफिट 0 आ जाए, तो मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में आपको दिखाना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है। तो भाई फिक्स कॉस्ट कितना है हम लोग का? 30,000। 30,000 ले लेते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा? ये वाला नहीं लेना है। देखो 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 भाई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा, यहाँ पे कर देते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना है? 10। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 8। लेकिन लेकिन भाई, एडिशनल एट्रैक्टिव पैकेजिंग कॉस्ट भी हम लोग का हो रहा है एक्स्ट्रा, इसको भी तो कवर करना पड़ेगा ना, तो इसको भी हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, तो मतलब 8.5 हो जाएगा ये। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा? पहले 8 दिया हुआ था, फिर हम लोग को बोला गया है 8.5 हम लोग को एडिशनल कवर करना पड़ेगा, तो उसको भी कवर करने के लिए हम लोग का कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा भाई? 1.5 पर यूनिट। तो हम लोग डिवाइड कर देंगे 1.5 से। 30,000 डिवाइड बाई 1.5 आया हम लोग का 20,000 यूनिट। मतलब हम लोग 20,000 यूनिट तक अगर सेल करेंगे तो हम लोग का टू यील्ड 0 प्रॉफिट हो जाएगा, तो हम जिसमें हम लोग प्रॉफिट 0 करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम,
कितना कितना सेल्स वॉल्यूम, कितना सेल्स यूनिट आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग का सेल्स यूनिट कितना था, 10,000 का यूनिट था। अब हम लोग कितना कर रहे हैं सेल्स, 20,000 का। तो कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज सेल्स, इंक्रीज सेल्स यूनिट कितना हुआ भाई, पहले 20,000 का था। ना ना, पहले ब्रेक इवन पॉइंट मतलब हम लोग का जो जीरो प्रॉफिट, अगर अगर हम लोग अर्न करना है तो 20,000 लोग को सेल करना पड़ेगा। पहले कितना था, 10,000 था, इतना था। तो इतना लेस कर देंगे तो हम लोग का इंक्रीज कितना हुआ सेल यूनिट, 10,000 यूनिट हम लोग का इंक्रीज हुआ। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है देखो, व्हाट इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम मतलब यूनिट इन रिक्वायर्ड एट अ प्रेजेंट सेल्स प्राइस, इन रिक्वायर्ड एट अ प्रेजेंट सेल्स प्राइस, जो प्रेजेंट सेल्स प्राइस है वो 10 ही रहने वाला है। ठीक है। टू कवर द एडिशनल पब्लिसिटी एक्सपेंसेस 5,000 फॉर अ पीरियड व्हाइल यील्डिंग अ प्रॉफिट, इस बार जो प्रॉफिट आपको अर्न करना है वो 5,000 का करना है, मतलब ये बीईपी तो है नहीं, आपको प्रॉफिट अर्न करके देना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे देखना, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे एक एडिशनल कवर करना पड़ेगा। कवर क्या करना पड़ेगा भाई, पब्लिसिटी एक्सपेंसेस 5,000 का। ये टोटल में है, देखो टोटल में, मतलब कहीं ना कहीं ये फिक्स कॉस्ट से इसको फिक्स कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। अगर टोटल में बढ़ रहा है तो फिक्स कॉस्ट में ऐड करो। देखो पर यूनिट में अगर हम लोग का एडिशनल इंक्रीज हुआ था पर यूनिट में, तो हम लोग देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में इंक्रीज किए थे, यहाँ देखो किए थे ना। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट में हम लोग को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कर देते हैं। एक मिनट, इस सॉल्यूशन का पेज नंबर 1 है, ये सॉल्यूशन का पेज नंबर 2 है। चलो करते हैं इसको। तो क्या दिखाना है, सेल्स यूनिट, ठीक है। प्रॉफिट भी अर्न करना। तो भाई इसमें ये फॉर्मूला लगा दो, सेल्स वाला, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स यूनिट, यूनिट में ही दिखाना है। तो हम लोग को इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल्स यूनिट निकालना है, प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल्स निकालना है। तो भाई ये वाला फॉर्मूला लगा दो, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट कितना है, 30,000 प्लस 5,000 का और इंक्रीज हुआ भाई पब्लिसिटी एक्सपेंसेस, इसको ऐड करेंगे। प्रॉफिट कितना करना है 5,000 का, डिवाइड बाई कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा, यहीं पे कर देते हैं। हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना था, 10, माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, रुको रुको, यहीं पे दिखा देता हूँ भाई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था, कैलकुलेट किया हम लोग 10, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 8। इस बार 8.5 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, इसमें कुछ बोला नहीं है, देखो ये सब सेपरेट है, 1 2 3 अगर दिया हुआ ना, तो ये सब सब सेपरेटली आप लोग को बोल रहा है करने के लिए। तो इसमें हम लोग नहीं लेंगे, इसमें सिर्फ 8 ही लेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया, 2 रुपीज पर यूनिट, 2 रुपीज ले दो। कैलकुलेट करके 35 तथा 40,000 डिवाइड बाई 2, 20,000 यूनिट। अच्छा, 20,000 यूनिट। क्या बोला भाई, व्हाट इंक्रीज सेल्स यूनिट, व्हाट इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, बस दिखा दो, इंक्रीज, इंक्रीज सेल यूनिट। कितना आएगा हम लोग का, 20,000 इस बार हम लोग सेल किए, सेल्स करना है इतना। ठीक है।
20,000 का सेल्स करना है, पहले कितना था? 10,000। तुम लोग का इंक्रीज कितना हुआ? 10,000 का। 10,000 यूनिट का सेल्स इंक्रीज हुआ। ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर में क्या बोला देखो, ये हो गया, ये हो गया। थर्ड नंबर में क्या बोला? वॉट इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। वॉट इंक्रीज कहाँ गया यार? वॉट इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, इसमें भी वही सेल्स इंक्रीज पूछा है। इज रिक्वायर्ड टू रीच अ प्रॉफिट 4,000, इस बार प्रॉफिट जो है 4,000 का है, while reducing selling price per unit। अच्छा, सेलिंग प्राइस पर 10% पर यूनिट। अच्छा अच्छा, 3% का आपका सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा। उसमें से आपको दिखाना पड़ेगा कितना हम लोग का सेल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, जिसमें प्रॉफिट भी कमाना है 4,000 का। ठीक है, दिखा देते हैं, देखो। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में वही सेम प्रॉफिट भी कमाना है ना, तो सेल्स यूनिट, यही फॉर्मूला लगा दो भाई। टोटल सेल यूनिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना है? इस बार फिक्स कॉस्ट 30,000 ही लेंगे। प्रॉफिट कितना अर्न करना है? 4,000 का। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखो भाई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट प्लस माइनस, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस से माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। तो देखो भाई, सेलिंग प्राइस में क्या बोला है, 3% का रिडक्शन होगा। 3% आपका रिड्यूस होगा, मतलब 10 में माइनस कर देंगे 3%, माइनस जो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट था कितना था? 8। क्वेश्चन में दिया हुआ है 8। 3% अगर लेस करेंगे तो आएगा 9.7 माइनस 8, 1.7 रुपीज पर यूनिट हम लोग का कंट्रीब्यूशन आया। 1.7 कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड बाई 1.7, ये आया आपका 20,000। तो कितना सेल करना पड़ रहा है हम लोग को? 20,000। ठीक है, टोटल सेल यूनिट कितना है? 20,000। तो इंक्रीज कितना होगा, इसमें भी वही दिखाना है। इंक्रीज सेल यूनिट, पहले से इंक्रीज कितना हुआ? 20,000 इस बार सेल करना है, पहले था हम लोग का 10,000, तो 10,000 का इंक्रीज हुआ। ठीक है, चलो, ये सॉल्यूशन का पेज नंबर 1 है, ये सॉल्यूशन का पेज नंबर 2 है। एक क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो, आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। मैं सोच रहा था कि नहीं कर रहा हूँ, तो इसको कर ही लेते हैं, कंप्लीट कर देते हैं इसको। चलो, इलिस्ट्रेशन 14। इलिस्ट्रेशन 14। An exporter of garment is earning a profit 1 lakh on a sale of 12 lakh, मतलब 12 लाख का सेल करके वो 1 लाख प्रॉफिट कर रहा है। सेलिंग प्राइस इज 40 रुपीज पर गारमेंट, वेरिएबल कॉस्ट आपका दिया हुआ है 30 रुपीज पर गारमेंट। ठीक है, सेलिंग प्राइस भी दिया है एंड वेरिएबल कॉस्ट भी दे दिया है। द एक्सपोर्टर incurs an additional fixed cost 3 lakh on a product improvement which also enables schemes economize economize 5 rupees in 5 rupees in per garment variable cost। देखो भाई, बोला क्या है इसमें,
ये सेकंड पार्ट होगा, कहीं ना कहीं हमको लग रहा है ये सेकंड पार्ट है। द एक्सपोर्टर इनकर्स एन एडिशनल फिक्स कॉस्ट 3 लाख, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट विच ऑल्सो enables him to economize ₹5 पर। हाँ हाँ हाँ, देखो, दो कंडीशन वाला क्वेश्चन है ये। पहले तो जो फर्स्ट में बोला है, फर्स्ट में जो आप लोग को बोला है उसमें आप प्रॉफिट सबसे पहले कैलकुलेट कर लो, इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले उसका बना लो। देखो, इसका हम लोग बना लेते हैं इनकम स्टेटमेंट। नहीं बनाते क्या? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, सेल्स कितना का दिया हुआ है? 12 लाख। लेस कर देंगे उसमें वेरिएबल कॉस्ट, कितना रुपए से था? 30 रुपीज। 30 रुपीज। अच्छा, पहले तो सेल्स दिया हुआ है, सेल्स वैल्यू आपका दिया हुआ है 12 लाख, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपका निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, अच्छा अच्छा, सॉरी, यूनिट निकल जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल। यूनिट कैसे निकलेगा? टोटल सेल्स वैल्यू आपका दिया हुआ है 12 लाख का, डिवाइड कर देंगे, सेलिंग प्राइस कितना है? 40। तो हम लोग का आ जाएगा भाई यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट आ जाएगा 30,000, हम लोग का यूनिट्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा देते हैं सेल्स यूनिट। सेल्स यूनिट 12 लाख का सेल्स है। ठीक है, 12 लाख का सेल है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 40। तुम लोग का नंबर ऑफ यूनिट आ जाएगा, कितना नंबर ऑफ यूनिट हम लोग सेल किए? 30,000 यूनिट। ठीक है, 30,000 यूनिट, 30,000 यूनिट मल्टीप्लाई 40 करोगे, 12 लाख का सेल्स आ जाएगा। 30,000 यूनिट, तो वेरिएबल कॉस्ट भी लगेगा आपका 30,000 मल्टीप्लाई 30 रुपए पर गारमेंट, 9 लाख। 3 लाख आया आपका कंट्रीब्यूशन। लेस कर देंगे हम लोग। अच्छा, फिक्स कॉस्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट नहीं दिया। लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 1 लाख का। कहाँ है? यहाँ। प्रॉफिट कितना अर्न करना है? 1 लाख। 12 लाख का सेल्स करके प्रॉफिट अर्न कर रहा है 1 लाख। प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम लोग का जो फिक्स कॉस्ट है वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का कहीं ना कहीं फिक्स कॉस्ट भी कैलकुलेट हो गया। अच्छा, अब क्या बोला है क्वेश्चन में? द एक्सपोर्टर इनकर्स एन एडिशनल फिक्स कॉस्ट 3 लाख। 3 लाख एडिशनल फिक्स कॉस्ट वो इनकर कर रहा है ऑन अ प्रोडक्ट improvement which also enables to him economize ₹5 इन पर गारमेंट वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, इकोनोमाइज का मतलब होता है ना, कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना, या फिर सस्ता हो जाना। इकोनोमाइज का मतलब होता है सस्ता होना या फिर डिक्रीज होना। इसमें बोला क्या है सिंपली, अगर आप एडिशनल फिक्स कॉस्ट 3 लाख ऐड करते हो, एडिशनली आपका अगर फिक्स कॉस्ट लगता है 3 लाख प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट में, तो आप लोग का जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो आप लोग का वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना था? 30, वो डिक्रीज होके 25 हो जाएगा। बस यही बोला है क्वेश्चन में। ठीक है। ठीक है, इतना तक तो समझ में आया मेरे को भी। एज पर द ट्रेड एग्रीमेंट द सेल ऑफ हिज गारमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द ओल्ड वैल्यू ऑफ 12 लाख। ट्रेड एग्रीमेंट कुछ है उन लोग का, जो सेल्स हिज गारमेंट रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ओल्ड वैल्यू। अच्छा, रेस्ट्रिक्टेड है मतलब 12 लाख का उसका रेस्ट्रिक्टेड है, इतना ही सेल्स कर पाएगा, उस इससे ज्यादा वो नहीं बढ़ा सकता। What should be the selling price per garment so that the exporter earn the profit?
द सेम प्रॉफिट एट द सेम सेल्स वैल्यू, मतलब सेल्स वैल्यू आपका 12 लाख ही होने वाला है, सेल्स वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है। प्रॉफिट भी सेम प्रॉफिट अर्न करना है, मतलब 1 लाख ही प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये आपको बताना है। अगर यहाँ पे तो हम लोग का सेलिंग प्राइस 40 था ना, यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगा ये हम लोग को बताना है। ठीक है। अच्छा, एक काम करो आप लोग, इसको यहाँ लिख देते हैं, सेल यूनिट 12 लाख डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू 30,000 यूनिट। देखो भाई, इसमें बोला क्या है ना, पहले क्या क्या है तो लिख लो। सबसे पहले आप एक काम करो, लिख लो रिवाइज्ड। रिवाइज में क्या बोला है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट पहले हम लोग कितना था, 2 लाख, फिर एडिशनली कितना बढ़ रहा है, 3 लाख, मतलब 2 लाख प्लस 3 लाख जो एडिशनली इंक्रीज हुआ, टोटल मिला के 5 लाख हम लोग का फिक्स कॉस्ट रिवाइज्ड वाला पोर्शन निकल गया। ठीक है। अच्छा, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ठीक है। रिवाइज पोर्शन आपका निकल गया, फिक्स कॉस्ट। फिर क्या बोला है भाई, रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट, रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम होके सस्ता होके वो 5 रुपए से सस्ता हो गया वेरिएबल कॉस्ट, मतलब 30 रुपए का चीज 25 रुपए हो गया, 30 रुपए का गारमेंट 25 रुपए, तो 25 रुपीज पर यूनिट। ठीक है। रिवाइज्ड, रिवाइज हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया। अच्छा, सेल्स वैल्यू आपका सेम होने वाला है, सेल वैल्यू आपका सेम 12 लाख का ही होने वाला है। प्रॉफिट भी आपका जिसमें है, आप अर्न करोगे 1 लाख। ठीक है। प्रॉफिट भी आप अर्न कर रहे हो 1 लाख। निकालने क्या बोले, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये आपको निकालना है, क्वेश्चन में यही बोला है। ये मैं लिख दिया जिससे मैं सॉल्यूशन थोड़ा सा आसानी पड़े, सॉल्यूशन के समय मेरे को थोड़ा सा आसान पड़े। अच्छा, सेकंड पेज में इसको करते हैं। सॉल्यूशन का पेज नंबर 1 है, सॉल्यूशन का पेज नंबर 2। एक काम करते हैं हम लोग, इनकम, एक बार इनकम स्टेटमेंट बना के देखते हैं, शायद इसमें से आ जाए। ठीक है। अच्छा, बनाते हैं भाई। इनकम स्टेटमेंट, चलो। पूछा क्या था, सेलिंग प्राइस ना, ठीक है। सेल्स हम लोग का कितना है इस बार का, 12 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, यूनिट नहीं पता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंट्रीब्यूशन, बैकवर्ड कैलकुलेशन ही हम लोग को करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा। देखो, प्रॉफिट भी इस बार हम लोग को कमाना है 1 लाख। ठीक है। इस बार भी हम लोग को प्रॉफिट 1 लाख कमाना है। फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, देखो 5 लाख, 5 लाख कैलकुलेट किए हम लोग। कैसे कैलकुलेट किए, 2 लाख हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आया था इनकम स्टेटमेंट से, एंड क्वेश्चन में बोला है एडिशनली जो है 3 लाख आप लोग फिक्स कॉस्ट इनकस हो रहा है, मतलब लग रहा है, और भी 3 लाख, मतलब टोटल कुल मिला के 5 लाख।
ठीक है, 5 लाख मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो 1 लाख का प्रॉफिट, इसका मतलब ये कंट्रीब्यूशन लोग का 6 लाख था। कंट्रीब्यूशन 6 लाख है, तो कंट्रीब्यूशन अगर 6 लाख है, सेल्स हम लोग का 12 लाख है, तो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट भी निकल गया 6 लाख। निकल गया कि नहीं? हाँ, निकल तो गया। अच्छा, एक चीज देखोगे आप लोग यहाँ पर, आ, इस बार का जो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना पे है? @रुपीज 25। कम होकर 25 हुआ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का नंबर ऑफ यूनिट आ जाएगा भाई, यहाँ से हम लोग का नंबर ऑफ यूनिट आ जाएगा। तो नंबर ऑफ यूनिट, या फिर सेल्स यूनिट लिख दो आप लोग नॉर्मली। सेल्स यूनिट कैसे आएगा? देखो, वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 6 लाख। 6 लाख, पर यूनिट का कॉस्ट कितना है? पर यूनिट का कॉस्ट 25। तो हम लोग का नंबर ऑफ यूनिट नहीं निकल जाएगा? 6 लाख डिवाइड बाई 25 कर देंगे, तो हम लोग का 24,000 यूनिट आ गया। ठीक है, यहां से हम लोग का यूनिट निकल गया। यहां से जब हम लोग का यूनिट निकल गया, तो भाई क्वेश्चन में क्या पूछा था? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेल्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? देखो, 12 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट 24,000। तो हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना आया? 12 लाख डिवाइड बाई 24,000। हम लोग का सेलिंग प्राइस आया यहाँ पे रुपीज रुपीज 50 पर यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा था, ये हम लोग का कैलकुलेट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा था, जिसमें हम लोग का प्रॉफिट सेम रहेगा 1 लाख, सेल्स वैल्यू भी हम लोग का सेम रहने वाला है, सिर्फ चेंजेस कितने हुआ? प्रॉफिट सेल्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट में। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 50 रुपीज। ठीक है, तो ये भी हम लोग का जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट होता है। इसको आप और एक तरीका से कर सकते हो, इस सॉल्यूशन को आप, जैसे कि मैंने इनकम स्टेटमेंट से मैंने दिखाया। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट से मैंने दिखाया, एक और तरीका से कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के। देखो, मैं दिखा देता हूँ उसको भी। देखो, हम्म, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं पीवी रेशियो शायद। अगर लोग करूँ तो जस्ट मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट से भी आप कर सकते हो, और एक तरीका से कर सकते हो। देखो, यहाँ पे 100% एंड वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज। ठीक है, देखो, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैसे निकलेगा भाई? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल मल्टीप्लाई 100। ठीक है, क्वेश्चन में आप पीवी रेशियो अगर निकाल दोगे ना सॉल्यूशन में, क्वेश्चन बहुत बन ही जाता है। इससे बहुत क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो, इसलिए मैंने पीवी रेशियो को कैलकुलेट किया। तो पीवी रेशियो को कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको यहाँ नहीं करते, इसको यहाँ यहीं पे करते हैं। देखो, पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, इसको नहीं देखते हैं। ठीक है, ये तो मेरा मेरा सॉल्यूशन है, इसको नहीं देखेंगे। इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखकर करेंगे। देखो, पीवी रेशियो कैसे आएगा? कंट्रीब्यूशन सबसे पहले निकालेंगे। इसको नहीं देखना है, इस पोर्शन को नहीं देखना है, इसको हम प्रिपेयर कर रहा हूँ तो इसको नहीं देखकर करूंगा। तो पीवी रेशियो देखो, इस पोर्शन से हम लोग कैसे कर सकते हैं? कंट्रीब्यूशन सबसे पहले निकालेंगे, तो कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट देखो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा?
क्योंकि हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट नहीं पता है हम लोग को, नंबर ऑफ यूनिट नहीं पता। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट यूनिट भी चेंज हो रहा है, तो नंबर ऑफ यूनिट नहीं पता, तो हम लोग दूसरा तरीका से कर सकते हैं। एक और तरीका है, देखो, वेरिएबल कॉस्ट निकालने का एक और तरीका है। आप कर सकते हो इसको फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के साथ। मैंने दो तरीका आपको बताया था, याद आ रहा है? सेलिंग प्राइस, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तुम लोग का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सेल्स वैल्यू कितना है? 12 लाख का, मल्टीप्लाई 100। देखो फिक्स कॉस्ट कितना है? 5 लाख, प्लस प्रॉफिट कितना है? 1 लाख, डिवाइड बाई 12 लाख, मल्टीप्लाई 100। ये आएगा आपका 50%। कैलकुलेट करोगे तो 50% आएगा। 6 लाख डिवाइड बाई 12 लाख, मल्टीप्लाई 100, 50%। ठीक है। अच्छा, पीवी रेशियो आपका 50% आया। एक रिलेशन था हम लोग का, रिलेशन क्या था? पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल इज इक्वल टू 100%। ये हम लोग का रिलेशन था। तो पीवी रेशियो कितना परसेंट है? 50%। तो ये कितना परसेंट होगा? वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल इज इक्वल टू 100%। तो वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑन सेल हम लोग का 50% आएगा। ठीक है, पीवी रेशियो जो 50% है, कुल मिला के हम लोग का 100% है, तो ये भी 50% होगा। अच्छा, तो भाई सेलिंग प्राइस, इस बार जो सेलिंग प्राइस आएगा कैसे कैलकुलेट होगा, देखो। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 50% में दिया हुआ है, एंड वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे देखोगे हम लोग का रिवाइज जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आया वो 25 रुपीज पर यूनिट आया। 25 रुपीज पर यूनिट जो है 50% पे इसका वैल्यू है, ये जो पर यूनिट है वो 50% पे है। तो 100% में कितना होगा? 25 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई 100, 50। तो 100% में कितना होगा? 50 रुपीज। 50 रुपीज पर यूनिट क्या आया? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आया ना? कैसे निकाले इसको? 25 रुपीज हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट है, इसका जो परसेंटेज कितना है? 50% पे है, तो 100% में कितना होगा? 100% का मतलब सेल आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो 100% का मतलब कितना होगा? 50 रुपीज। तो हम लोग का सेलिंग प्राइस इस तरीके से भी देखो निकाल दिए। एक इस तरीके से निकाले पूरा, एक इस तरीके से निकाले। आप कोई भी तरीका लगा के आप निकाल सकते हो, पूरा का पूरा चॉइस आपके ऊपर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला था, बस निकाल दिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में जो और भी क्वेश्चन है, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ। जैसे कि आज के आप लेक्चर में देख सकते हो, आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग को थोड़ा सा सोचना भी पड़ रहा है, उसका सॉल्यूशन करने के लिए थोड़ा सोचना भी पड़ रहा है। तो वैसे ही इसका जो लेवल है मार्जिनल कॉस्टिंग का, सम्स का जो लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज ऐसे ही होगा। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा आने वाले लेक्चर्स में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।